अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि कैंडल मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, यानी मोमबत्तियां कैसे बना सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मशगला है। ख़ास तौर पे अगर वो लेवेंडर सेंटेड कैंडल्स बनाएं तो ये उनके डिप्रेशन के लिए भी बहुत मुफीद होगा। कैंडल मेकिंग के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करी हूँ वो तमाम तर आपको इस नंबर के ऊपर दस्तियाब होंगे। आप हमें कॉल करें और पाकिस्तान में आप कहीं पर भी हैं तो हम आपको ऑर्डर आपका जो है वो डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज, हमारी वेबसाइट और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कैंडल्स जो हैं वो हम किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ जी, कैंडल मेकिंग के लिए हमें चाहिए होगी वैक्स। ये मेरे पास वैक्स है जिसके मैंने पीसेस जो हैं ये कर लिए हैं और इसको मैंने जो है इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। वैक्स जो है वो आप हमारे क्लिनिक से ऑर्डर करा सकते हैं इसके लिए, कैंडल मेकिंग के लिए। और ये जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेसिकली मैं सिर्फ कैंडल मेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आपने ये वो बर्तन यूज़ करना है जिसके अंदर आप खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं। तो बेसिकली ये देख लेना कि आपके जो भी आप बर्तन लें उसका एक हैंडल हो, ताकि ये जब वैक्स पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो इसको पोर करने में आसानी हो। दूसरा ये कि जो बर्तन आप लें उसके आगे से पोरिंग में इजी करने के लिए एक नोक हो या मुंह हो, ताकि उससे पोरिंग जो है वो इजी हो। अब मैं जो हूँ मैंने ये चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट मैं इसको गर्म कर रही हूँ और बहुत बहुत हल्का फ्लेम जो है वो मैं रख रही हूँ। बिल्कुल इसको तेज़ आंच के ऊपर नहीं रखना, ये जो होता है आग पकड़ लेती है। लोग जो है डबल बॉयलर यानी कि पानी रख के उसके अंदर भी मेल्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट हीट के ऊपर इसको मेल्ट कर रही हूँ। ये देखें जी, और ये मैंने इसका चूल्हा जो है ये आहिस्ता कर दिया है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये इतनी हल्की आंच के ऊपर मैं इसको वैक्स को मेल्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ये क्रेयॉन का पीस है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और ये लेवेंडर ऑयल है। ये तकरीबन 1 पाव वैक्स के अंदर मैं 1 इंच का टुकड़ा जो है ये डाल रही हूँ, और तकरीबन 2 चम्मच लेवेंडर ऑयल जो है ये मैं डालूँगी। लेकिन ये कि अभी जब ये वैक्स मेल्ट हो जाएगी फिर हम ये जो है ये डालेंगे। ये वैक्स जो है ये पिघल गई है। अब हम इसके अंदर अपना क्रेयॉन जो है वो डालेंगे। मैं ब्लू कलर डाल रही हूँ, आप कोई भी कलर जो है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून लेवेंडर ऑयल खुशबू के लिए वो मैं डाल रही हूँ। ये तमाम चीज़ें, वैक्स और लेवेंडर ऑयल जो है ये आपको क्लिनिक से मिल सकता है, और इसको हम मिक्स करके अपने मोल्ड्स के अंदर जो है वो डाल लेंगे के लिए। और फिर ये है कि ये आप अपनी कलर्ड जो बैग्स है उसके अंदर आप फ्रेगरेंस के लिए कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। मैंने लवेंडर ऑयल डाला है ताकि लवेंडर सेंटेड कैंडल्स बने। और ये मेरे पास कंटेनर्स हैं, उसके अंदर जो है मैंने अपनी जो हैं कैंडल्स वो सेट करने के लिए रख दी हैं। जो कैंडल विक है इसके दरमियान का धागा वो भी आपको आराम से घर से भी मिल जाएगा, कोई डोरी वगैरह ले लें। और ये मैंने जो अंडे के छिलके हैं उसके अंदर जो है ये कैंडल जमाई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एग शेप जो है वो एक सेंटेड कैंडल आ गई, लेवेंडर सेंटेड एग शेप्ड कैंडल है। तो ये है कि इस तरह आप जो है अपने मोल्ड जो हैं वो घर से भी यूज़ कर सकते हैं, एग शेल्स यूज़ करते हैं, आइसक्रीम के डिब्बे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये इसको सेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने लेवेंडर ऑयल डालना है, आप कोई और लेमन ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, जो आपको खुशबू अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। तो ये है कि और कलर के अंदर भी आपके पास वैरायटी है, क्रेयॉन्स कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जैसे आपके पास डोरी है, ये आप उसको मोमबत्ती के अंदर डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास क्रेयॉन्स थे, ये जो बाकी बच जाते हैं बच्चों के आमतौर पर नर्सरीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। ये आप अपना जो है एक क्रेयॉन या आधा क्रेयॉन या जैसा आपको कलर चाहिए वो जब आप वैक्स मेल्ट करें तो उसके अंदर ये क्रेयॉन्स डाल दें, और साथ ही साथ 2-3 टेबलस्पून अपनी फ्रेगरेंस ऑयल के खुशबू के लिए डाल दें, और आपकी वैक्स जो है वो कैंडल बनाने ये कैंडल तैयार हो गई है। और इसके ऊपर मैंने ड्राइड जो थे पेटल्स फ्लावर के वो लगाए हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं इसका ट्यूटोरियल जो है
वो वीडियो लिंक में मैं शेयर कर दूँगी। और इसके अंदर आप चाहें तो अंदर कैंडल्स रख लें। और ये मैंने अंदर ज्वेलरी रखी हुई है, आप इसको एज पेन होल्डर जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है। और ये है कि ये 12 कैंडल जो है बन गई है। इसके ऊपर जो है वो ड्राइड जो फ्लावर पेटल्स हैं वो मैंने लगाए हैं।